है ये वसुंधरा। होश ठिकाने लगा लो, प्रगति की ओर बढ़ लो। होश ठिकाने लगा लो, विकास की नई दिशा में। तपती राहों में करवते बदलते, होश खोते जज्बातों से। कांटों भरी जीवन मोड़ दे। अभी हम लोगों को आज्ञा दीजिए, बहुत दूर जाना है। मैं फोन करती रहूंगी पापा। हाँ। और माँ, ड्यूटी के टाइम फोन मत करना। ठीक है बेटी। हमारे ड्यूटी अस्पताल के अंदर ही नहीं, बाहर भी होते हैं। और चारों ओर साफ सफाई से रखना हमारी ही कर्तव्य है, समझ गए? अब बस मेरी सहायता कीजिए। असली खतरा तो हमारे बीच है। थुलुक जैसे लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। पर मैंने क्या किया? अभी जो खेत में करके आए हो। अरे उसका तो पेट चालू ही रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सब पता चल जाएगा, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? एक बार ब्लॉक ऑफिस होके आते हैं, चल। अरे रमेश, तुम लोग यहाँ कुछ काम से आए हो? बस ऐसे ही कुछ पूछने आया था। सोचा तुम्हें भी मिलता जाऊं। मुझे? क्यों? इन दिनों डॉक्टर साहिबा के साथ गांव में हुई ज्यादातर बीमारियों के बारे में बात की जा रही थी, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली। तब उन्होंने कहा कि तुम भी गांव में विशुद्ध जल व्यवस्था के लिए अपनी एनजीओ की तरफ से कुछ कर रही हो। हाँ, मैं उसी कामों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने इस विषय पर बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई समझना ही नहीं चाहते। लेकिन आज तुम लोग खुद आगे बढ़ के आए हो। तुम हमसे भी तो परामर्श कर सकती थी। ईश, दिन भर तुम लोग चौराहे पर कैरम खेलते रहते हो। ये सब चिंता करने के लिए तुम लोगों के पास वक्त ही कहाँ है? तो आज कौन आया है आगे? खैर ना, हर वक्त मजाक मत कर। जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे जो करना है हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। देखो परी, जहां तक हमें मालूम चला है, विशुद्ध जल के व्यवस्था के लिए काफी समय लग जाएगा, क्योंकि सरकार सिर्फ हमारे गांव का ही ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर यही काम हम एनजीओ की तरफ से करें तो कुछ सिलेक्टिव गांवों में विशुद्ध जल की व्यवस्था हो सकती है। मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं अकेले कर भी क्या सकती हूँ? अरे अब हम भी है ना, इसीलिए तो मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। हाँ बढ़िया, अब सब काम पे लग जाते हैं। पानी आकर ही रहेगा। इतने आसान भी नहीं। ये सिर्फ हमारे गांव की समस्या नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। उसमें सैनिटरी लेटरिन भी तो आएंगे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन अच्छे से बैठकर हम डिस्कस कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को समझाना, क्योंकि एनजीओ होने पर भी हम 4-5 लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। हमें जल्द ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, एक दिन अच्छे से बैठकर हम कामों को बांट लेंगे। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। देखा सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा नहीं भगवान ने कैसे सबको मिला दिया। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। निर्मली दी, आ गई तुम? हाँ, बैठो बैठो। हो गई मीटिंग? कैसा लगा? सब लोग सीरियस तो थे ना? हाँ दी, तुमने तो जादू कर दिया।
दिन भर अड्डा जमाते रहने वाला इतना भी सीरियस हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कोई जादू वादू नहीं की है। दरअसल वो लोग सच में ही बहुत अच्छे लड़के हैं, पर लोग उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हाँ, अगर मैं चिकित्सा वृत्ति में नहीं होती तो शायद मेरी बातों को वो लोग इतने महत्व नहीं देते। लोग अपने कामों से ही सीखते हैं। प्रत्येक घरों में बीमारियों के बढ़ने के कारण ही शायद इस भयानक छवि को पहचानने की कोशिश में लग रहे हैं। और तुम्हारे कहने की ढंग सबको आकर्षित कर देती है। हम लोगों ने एक डिसीजन ली है, तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। क्यों नहीं करूंगी मदद? मेरे बस में जो भी है सब करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या मदद चाहिए? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ग्रुप में बांटकर हर एक के घर में जाकर स्वच्छता और विशुद्ध पानी तथा शौचालय के बारे में समझाएंगे। ये सिर्फ हमारे गांव में सीमित नहीं रहेगा, हम आसपास के सभी गांव में भी जाएंगे और हर एक ब्लॉक के ब्लॉक मेंबर को हमारे साथ जाना पड़ेगा और गांव के सभी लोगों को ये सरकारी योजना के बारे में हम समझाएंगे। बहुत अच्छा, इस बार तो कुछ अच्छा ही होगा। पर इसमें मेरा रोल क्या है? है पर सेकेंड फेज में। उसके बाद हम गांव में एक बड़ी सी सजागता सभा के आयोजन करेंगे, उसमें बीडीओ सर को भी बुलाएंगे और उस सभा में हमारी तरफ से गांव वालों को समझाने की दायित्व आप पर है। मुझे तो भाषण देने की आदत ही नहीं है, मैं क्या कहूँगी? आपने तो गांव वाले की जीवन शैली को देखा है, वो किसी गंदगी तथा दूषित परिवेश में रहते हैं। एक ही तालाब में गाय से लेकर भैंस तक आदमी तक वहाँ नहाते हैं और उसी गंदी पानी पीते हैं और उस तालाब के पास में ही शौचालय बनाते हैं। उसका आउटलेट तो तालाब में ही फेंकते हैं। छी! और त्योहारों के दिन उसी तालाब से मछली लेकर भोज खाते हैं। ये सब कितना हानिकारक है, दीदी आप ही समझा सकते हो। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पिताजी, कहाँ जा रही हो बेटी? हम सब मिलकर गांव में शौचालय और विशुद्ध पानी की आपूर्ति के बारे में गांव वालों को समझाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटी। आजकल सरकार ने हम लोग गाँव वालों के लिए कितनी अच्छी सुविधा दी हुई है, लेकिन गाँव वाले समझते ही नहीं। समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त चाहिए, इसलिए तो हम सभी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, जाओ बेटी, लेकिन घर जल्दी लौट आना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, साथ में माधुरी भी जा रही है, जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, जाओ बेटी, जाओ। हाँ।
ए लड़के, तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया थे। किसके परमिशन से तुम लोग आके मेरे गांव के लोगों को बहलवाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे हिस्सा के विरुद्ध यहाँ कोई एक बूंद पानी नहीं फेंक सकता है। और तुम लोग आके विशुद्ध जल के लोभ दिखा रहे हो। हम यहाँ झूठी प्रलोभन देने नहीं आए हैं भैया जी, लेकिन इस दूषित पानी को पीने से क्या क्या अपकार होते हैं उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आए थे। आप, मैं, हम सब जब विशुद्ध जल की आग्रह करेंगे तभी सरकार से हमें ये सुविधा प्राप्त होगी। छोड़ो ऐसे बातों को। भले ही मैं इस गांव का मुखिया नहीं हूँ, लेकिन सब कायदा जानता हूँ। यहाँ के मुखिया भी सब काम मेरे कहने से ही करता है। सब कमीशन का धंधा है। गांव में पाइप लगेंगे तो कमीशन मिलेगा तुम लोगों को, मुझे सब मालूम है। 2 नंबरी पाइप लगा के 1 नंबरी बिल पास करके पैसा खाओगे। आप क्या फालतू बातें बोल रहे हो? हम लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे हैं और आप है कि फालतू? किसे फालतू कह रहे हो? किसे फालतू कह रहे हो? भैया आप इतना समझदार हो के ऐसी बातें करेंगे तो कैसे होगा? समझदार हूँ, इसलिए तुम लोगों के धंधे को पहचान लिया। अनपढ़ गबर आदमी का दस्तखत मिल सकता है, लेकिन मेरा दस्तखत मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम लोग मुझे कमीशन के 10% दोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, वरना इस गांव में पानी कैसे आता है मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चलो चलो। हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं बेटी। सुबह शाम गीता पाठ करता हूँ। घर के सोहत पर हम मलमूत्र त्याग नहीं कर सकते। वो थोड़ी ही खुशने की चीज है, उससे तो निकलना चाहिए। बिना किसी का हानि पहुंचाए वैज्ञानिक पद्धति से निकालने की व्यवस्था करना चाहिए। मुझे विज्ञान मत सिखाओ। विज्ञान क्या है मैं भले भती जानता हूँ, लेकिन पहले अंडा या मुर्गी आया था। तुम्हारे विज्ञान के पास उसका जवाब है? नहीं है ना? पुरखों से ही हम लोग घर से बाहर ही मलमूत्र त्यागते आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। कोई फायदा नहीं है परी, ये लोग ऐसे ही मरेंगे, साथ में हमारे लिए कीटाणु फैला कर जाएंगे। पहले अंडा ही खा लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं होगा परी, सोए हुए लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करते हैं उससे कैसे जगाऊं? लेकिन हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। एक ना एक दिन सब लोगों को समझ में आ ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वो दिन आएगा कब? तुम मुतावले मत हो, बस अपने कामों पर ध्यान दो। चलो बासंती दीदी के घर होके आते हैं, चलो। उसने ठीक ही कहा, अंडे खा लेने से ही होगा। मुझे तो कुशल की बातों से हंसी आ रही है। कमीशन का धंधा, ऊपर से 10% मिलने से साइन करेगा। लोग क्या क्या सोचते हैं। अल्टीमेटली कितना सपोर्ट मिला? 50-50 तो होगा शायद। पानी के लिए 50-50 हो जाएगा, लेकिन शौचालय के लिए कोई भी मान नहीं रहा। पैसा खर्च होने का डर, लेकिन इलाज के लिए डबल खर्च करने को राजी है। मैंने कहा भी कि सरकार मुफ्त में शौचालय बनवा देगी, फिर भी नहीं मान रहे हैं। अब क्या करने की सोच रही हो जाएगा, बहुत सारे सिग्नेचर मिल चुके हैं। अगले सप्ताह में सजागता सभा का आयोजन करेंगे। वहाँ कुछ न कुछ तो लोग आएंगे, कोई आपत्ति करने को भी आएंगे, ताकि हल्ला मचा सके। पर ऐसे तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आप समझाने पर लोग मान जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। अच्छा ही बोल रही हो, मुझे तो अब डर लगने लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। और एक बात, मैंने सुना है तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। देखिए ना दीदी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन माँ है कि समझती ही नहीं, और पिताजी को मैं बोल नहीं सकती। मैं कहूँ? हाँ, अगर पिताजी को समझा पाए तो मान लो गांव वालों को भी समझा पाओगे। ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे इन बातों में घुसना ही नहीं है। प्लीज दीदी प्लीज, आप ही मुझे बचा सकते हो। गांव की बदलती हुई तस्वीर को मैं देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू दी।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल। कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे लड़को, तुम लोग शायद अभी भी मुझसे नाराज हो ना? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे? हम तेरे अनपढ़ गवार बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते हैं और समझ में भी आते हैं पर देर से। तुम लोगों की कही हुई बातें मैंने बाद में उपलब्धि की जब डॉक्टर नहीं समझा रहे थे। हम अगनवर्ष कितनी बीमारियों को परिचय दे रहे थे। देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा ठीक है, चलते हैं। घर तो पहचानते हो, चाय पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ। चलो। हाँ तो बुखार कितने दिनों से है बोला? 10 दिनों से। लंबा लंबा सांस लो। जीभ दिखाओ। ठीक है। क्या नाम बोला था? राम सिंह। ये दवाई 5 दिन खाना खाने के बाद। जी।
1। दवाइयाँ टाइम पे लेना, ओके? मैडम, आपके पेरेंट्स आए हैं। अच्छा, हो। ना, तुम 1 हफ्ते बाद आना, ठीक है? दवा अच्छी तरह से लेना। ठीक है। मम्मी, पापा, आप लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखते देखते तुम्हें यहाँ 2 साल हो गया बेटा। 2 साल। लेकिन अस्पताल इतना शांत क्यों है? यहाँ रोगी नहीं है क्या, या नहीं आते? क्यों नहीं आएंगे? पर बीमार होंगे तभी तो आएंगे। आजकल गांव वाले बहुत कम बीमार होने लगे हैं। सुना है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। मुस्काती जिंदगी, सपनों से वो भरी जिंदगी। खेती करी मुस्काती जिंदगी, सपनों से वो भरी जिंदगी। मुस्काती है ये वसुंधरा, होश ठिकाने लगा लो, प्रगति की ओर बढ़ लो। होश ठिकाने लगा लो, विकास की नई दिशा में होश